कृष्णा। ओम नमः शिवाय। आज बृहस्पतिवार के दिन भगवान बृहस्पति देव की कथा, संपूर्ण कथा आरती। इस कथा के सुनने से भक्तों के मन वांछित फल की भगवान बृहस्पति देव प्राप्त करते हैं। तो आइए आरती और कथा, संपूर्ण कथा आरती जो श्रद्धा भाव मंचित से जरूर सुने। इस कथा के सुनने से भगवान बृहस्पति देव हर मनोकामना पूर्ण करते हैं। तो प्रेम से बोलिए सियावर विष्णु भगवान की जय। भारतवर्ष में एक राजा राज करता था। वह बड़ा प्रतापी और दानी था। नित्य प्रतिदिन मंदिर जाकर भगवान को दर्शन करता था। वह ब्राह्मण और गुरु की सेवा किया करता था। उसके द्वारा कोई अनुचित कार्य नहीं होकर नहीं लौटता था। वह प्रत्येक गुरुवार को भगवान को व्रत रखता था एवं पूजन भी करता था। हर दिन गरीबों की सहायता करता था, परंतु वह सब बात उनकी रानी की अच्छी नहीं लगती थी। वह न तो व्रत करती थी, न किसी को एक पैसा दान में दिया करती थी। वह राजा को ऐसा करने से भी मना किया करती थी। एक समय की बात है कि राजा शिकार खेलने वन में चले गए। घर पर रानी और दासी थी। उसी समय गुरु बृहस्पति देव ने साधु रूपी धारण करके दरवाजे पर खड़ा होकर भिक्षा मांगने आए। साधु ने रानी से भिक्षा मांगी तो रानी ने कहने लगी, हे साधु महाराज, मैं इस दान पुण्य से तंग आ गई हूँ। इस कार्य के लिए मेरे पति देव ही अच्छे हैं। अब आप ऐसा कृपा करो कि सारे धन नष्ट हो जाए और हो जाए, मैं आराम से रह सकूं। साधु रूपी बृहस्पति देव ने कहे, हे देवी, तुम बड़ी ही विचित्र हो। संतान और धन को से कोई दुखी नहीं होता है, इसके तो सभी चाहते हैं। पापी भी पुत्र और मनुष्य भी धन चाहते हैं। और तुम्हारे अगर इतना भी है तो मनुष्य को भोजन करवाओ, प्याव लगवाओ, ब्राह्मणों को दान दो और धर्मशालाओं खुलवाओ, बावड़ी कुआं तालाब बनवाओ, बाग बगीचा बनवाओ और निर्धन कुमारी कन्याओं को विवाह करवाओ। साथ ही सब करने से इसी प्रकार को कर्म करो, कुल और प्रकाश पर परलोक और सर्वलोक में तुम्हें नाम होगा एवं स्वर्ग की प्राप्ति होगी। परंतु रानी की इन सब बातों को खुशी नहीं हुई। उसने कहा, हे साधु महाराज, मुझे ऐसा धन की कोई आवश्यकता नहीं है। मैं इसे अन्य लोगों में दान दूं तथा इनको रखने के और संभालने में मेरा सारा समय नष्ट हो जाए। साधु ने कहे, हे देवी, यदि तुम्हारी इच्छा नहीं है तो जैसे मैं तुम्हें बताती हूँ वैसा ही करना। बृहस्पतिवार के दिन को घर को गोबर से लीपना, अपने केशों को पीले मिट्टी से धोना, केशों को धोते समय स्नान करना, राजा से कहना कि तू बृहस्पतिवार के दिन हजामत करवाए, भोजन में मांस मंदिरा खाए, कपड़ा धोबी के यहाँ धुलवाने देना। इसी प्रकार 7 बृहस्पतिवार को करने से तुम्हारे धन सब नष्ट हो जाएगा। यह सब कहकर महाराज रूपी बृहस्पति देव अंतर्ध्यान हो गए। रानी ने साधु के कहने के अनुसार 7 बृहस्पतिवार तक वैसा ही करने का विचार की। साधु के बताए अनुसार कार्य करते हुए केवल 3 बृहस्पतिवार ही बीते थे कि उसने समस्त धन संपत्ति नष्ट हो गया। भोजन के लिए दोनों समय परिवार तरसने लगे तथा संसारिक भोगों से दुख रहने लगे। तब वह राजा रानी से कहने लगा कि हे रानी, तुम यह सब रहो, मैं दूसरे देश जाता हूँ, क्योंकि यहाँ पर मुझे सभी मनुष्य जानते हैं, इसलिए मैं यहाँ कोई कार्य नहीं कर सकता हूँ। अब मैं परदेश जाता हूँ, वह कोई काम धाम करूँगा, शायद हमारे भाग्य बदल जाए। ऐसा कहकर राजा रूप परदेश चला गया। वहाँ जंगल में से लकड़ी काट कर लाता और शहर में बेचता। इसी तरह जीवन राजा ने व्यतीत करने लगा। इधर रानी राजा के बिना रानी दासी दुखी होने लगी
किसी दिन भोजन मिलता और किसी दिन जल पीकर रह जाती थी। एक समय रानी ने दासी से 7 दिन बिना भोजन के व्यतीत करना पड़ा, तो रानी ने अपनी दासी से कहे, हे दासी, यहाँ पास में ही एक नगर है, उसी नगर में मेरी बहन रहती है। वह बड़ी ही धनवान है। तुम उसके पास जाकर वहाँ से 5 सेर बेझर मांग कर ले आओ, जिससे कुछ समय के लिए गुजर हो जाएगा। यदि रानी की बहन के पास गई दासी, रानी की बहन उस समय पूजा कर रही थी। बृहस्पति देव के वार का दिन था। दासी ने रानी की बहन से कहे, हे रानी, मुझे आपकी बहन भेजी है, मुझे 5 सेर बेझर दे दो। दासी ने यह बात अनेक बार कहने लगी, परंतु रानी की बहन कोई उत्तर नहीं दिया, क्योंकि उस समय बृहस्पतिवार का दिन की भगवान बृहस्पति देव की कथा सुन रही थी। तब दासी को रानी की बहन से कोई उत्तर नहीं मिला तो बहुत दुखी होकर उसे क्रोध भी आया। वह लौटकर रानी से बोली, हे रानी, आपकी बहन बहुत ही धनी स्त्री है। वह छोटे लोगों से बात भी नहीं करती है। उसने कहा तो उसने कोई उत्तर नहीं दिया। मैं आपस चली आई। तब रानी बोली, हे दासी, इसमें उसका कोई गलती दोष नहीं है। जब बुरे दिन आते हैं तब कोई सहारा नहीं देता है। अच्छे बुरे का पता विपत्ति के समय लगता है। जो ईश्वर की इच्छा होगी वही होगा। यह सब हमारे भाग्य का दोष है। उधर रानी की बहन ने सोचा कि मेरी बहन की दासी आई थी, परंतु उसने नहीं बोली। वह बहुत दुखी हुई होगी। अतः कथा सुनकर और विष्णु भगवान के पूजा का समाप्त कर अपनी बहन के घर आई और कहने लगी, हे बहन, मैं बृहस्पतिवार का व्रत कर रही थी। तुम्हारे दासी हमारे घर गई थी, परंतु जब कोई कथा सुनता होती है तो तक हम लोग नहीं उठते हैं और न बोलते हैं। इसी में नहीं बोलती है और नहीं किसी से बात करती है। दासी क्यों गई थी? रानी बोली, बहन, हमारे घर का अनाज नहीं था। वैसे तो तुम्हारे से कोई बात नहीं छिपी है, इसी कारण मैंने दासी की तुम्हारे घर भेजा था पास में। और बहन बोला, 5 सेर बेझर लेने के लिए तुम्हारे घर भेजा था। रानी की बहन बोली, बहन देखो, बृहस्पति भगवान सबकी मनोकामना पूर्ण करते हैं। देखो, शायद तुम्हारे घर में अनाज रखा होगा। यह सुनकर दासी घर के अंदर गई। वहाँ से एक घड़ा बेझर भरा मिला। उसने बड़ी ही हैरानी हुई, क्योंकि उसने एक बर्तन देख लिया था। उसने बाहर आकर रानी को बताई। दासी अपनी रानी से कहने लगी, हे रानी, देखो, वैसे तो हम लोग जब अन्न नहीं मिलता है तो हम रोज व्रत करते हैं। अगर इससे व्रत की विधि और कथा पूछ ली जाए तो उसे हम भी किया करेंगे। दासी के कहने पर रानी ने अपनी बहन से बृहस्पतिवार का व्रत के बारे में पूछा। उसकी बहन ने बताई कि हे रानी बहन, बृहस्पतिवार के व्रत सूर्य उदय से पूर्व उठकर स्नान करो। बृहस्पतिवार के दिन व्रत रखना चाहिए, लेकिन उस दिन सिर नहीं धोना चाहिए। बृहस्पतिवार का दिन व्रत के चने की दाल और मुनक्के से भगवान विष्णु की केले के वृक्ष की जड़ में पूजा करो तथा दीपक जलाओ। उसे दिन एक समय ही भोजन करो। भोजन में पीले पदार्थ का करो तथा कथा सुनो। इसी प्रकार करने से गुरु भगवान प्रसन्न होते हैं और अन्य पुत्र धन देते हैं और मनोकामना पूर्ण भी करते हैं। व्रत और पूजन की विधि बताकर रानी की बहन अपने घर लौट गई। रानी और दासी दोनों निश्चय की कि बृहस्पतिवार व्रत देव का व्रत भगवान विष्णु के जरूर करेंगे। 7 दिन बाद जब बृहस्पतिवार आया तो उन्होंने व्रत रखा
घुड़साल में जाकर चना और के दाल बीन कर लाई तथा उनकी दाल को केले की जड़ तथा विष्णु भगवान के पूजन की। तब भोजन पीला कहाँ से आए। दोनों बड़ी ही दुखी हुई, परंतु उन्होंने व्रत का भोजन लेकर और बहुत दुखी होकर और कहाँ से आए भोजन लेकर और दासी को देकर बोला, हे दासी, यह भोजन तुम्हारे लिए और तुम्हारे रानी के लिए है, तुम दोनों करना। दासी भोजन पाकर बहुत प्रसन्न हुई और रानी से बोली, हे रानी, भोजन कर लो। रानी की भोजन कर लो। लेकिन रानी ने बोली कि आने वाले में कुछ पता नहीं था, इसलिए वह दासी से बोली, जा तू ही भोजन कर ले, क्यों हमारी व्यर्थ में हंसी उड़ा रही है। दासी बोली, एक व्यक्ति ने भोजन दे गया है। वह रानी से कहने लगी, वह भोजन हम तेरे ही लिए दे गया है, तो भोजन कर ले और मैं और आप दोनों के साथ साथ भोजन करूँगा। दोनों ने गुरु भगवान बृहस्पति को नमस्कार कर भोजन का प्रारंभ की। उसके बाद वे प्रत्येक बृहस्पतिवार को गुरु भगवान व्रत को पूजन करने लगी। बृहस्पति देव भगवान की कृपा से उसके पास धन हो गया, परंतु रानी फिर पहले की तरह अलसाने लगी। तब दासी बोली, हे रानी, देखो पहले भी इसी प्रकार आलस करती थी। तुम्हें धन से रखने का कष्ट होता है, इसी कारण सभी धन नष्ट हो गया। अब गुरु भगवान की कृपा से धन मिला है तो फिर तुम्हें आलस होता है। बड़ी ही मुश्किलों के बाद हमने यह धन पाया है, इसलिए हम दोनों पुनः दान पुण्य करना चाहिए। तुम भूखे मनुष्य को भोजन करवाओ, प्याव लगवाओ और ब्राह्मणों को दान दो। कुआं, तालाब, बावड़ी इत्यादि का निर्माण करवाओ। मंदिर, पाठशाला बनवाओ। दान दो। कुमारी कन्याओं को विवाह करवाओ। धन को शुभ कार्य में खर्च करो, इससे हमारे कुल को यश बढ़ता है, स्वर्ग को प्राप्ति होते हैं, पितृ प्रसन्न होते हैं। दासी की बात मानकर रानी इसी प्रकार कर्म करने लगे। कर्म करने के प्रभाव के लिए जिससे उनका काफ़ी यश फैलने लगा। एक दिन रानी और दासी आपस में विचार करने लगी कि न जाने किस हाल दशा में होंगे, उसकी कोई खोज खबर नहीं है। गुरु भगवान ने उन्होंने प्रार्थना की और भगवान ने रात्रि में राजा का स्वप्न में कहा, हे राजा, उठो, तेरी रानी तुझको याद करती है, अब अपने घर लौट जाओ। राजा प्रातः काल उठकर जंगल से लकड़ियाँ काटने लाने के लिए जंगल की ओर चल पड़ा। जंगल में से गुजरते हुए वह सोचने लगा कि रानी की गलती से उसने कितने दुख भोगने पड़े। राजपाट छोड़कर उसने जंगल में आकर रहना पड़ता है। जंगल से लकड़ी काटकर उन्होंने बेचकर गुजारा करना पड़ता है। उसी समय जंगल में एक भगवान बृहस्पति देव साधु के रूपी धारण कर आए और राजा के पास जाकर बोले, हे लकड़हारे, तुम इस सुनसान जंगल में कितने चिंतित में बैठा हो, मुझे बताओ। यह सुनकर राजा के नेत्र से जल भरने लगा और साधु का वंदना कर बोला, हे प्रभु, आप सब कुछ जानने वाले हैं। इतना कहकर राजा ने साधु की अपनी संपूर्ण कहानी सुना दी। महात्मा दयालु होते हैं। वे राजा से बोला, हे राजा, तुम्हारी पत्नी बृहस्पति देव के प्रति अपराध किया था, जिससे कारण तुम्हारे यह दशा हुई। अब तुम किसी प्रकार का चिंता मत करो। भगवान तुम्हें पहले की से अधिक धन देंगे। देखो, तुम्हारी पत्नी बृहस्पतिवार का व्रत प्रारंभ कर दी है। अब तुम भी बृहस्पतिवार का व्रत करके चने की दाल, घुड़साल, गुड़ जल के लोटे में डालकर केले के पूजन करो। फिर कथा सुनो
भगवान तुम्हारे सभी मनोकामना पूर्ण करेंगे। लेकिन साधु के प्रसन्न होकर देखकर राजा बोला, हे प्रभु, मुझे लकड़ी बेचकर इतना भी पैसा नहीं बचता है जिससे भोजन करने का उपरांत कुछ बचा सकूं। मैंने रात्रि में अपनी रानी की व्याकुल देखा तो मेरे पास कोई धन नहीं है जिससे समाचार जान सकूं। फिर मैं क्या बृहस्पति देव की पूजा का क्या कहानी कहूँ, मुझसे कुछ भी मालूम नहीं है। साधु ने कहा, हे राजा, तुम किस बात पर चिंतित मत करो। भगवान बृहस्पति देव के दिन तुम रोजाना की तरह लकड़ी लेकर शहर जाओ। तुम्हें राजा के उस दिन उस रोज से दुगुनी धन की प्राप्ति होगा, जिससे तुम भली भांति भोजन कर लोगे तथा बृहस्पति देव का पूजा का भी सामान भी लाओगे, बृहस्पति देव की कथा सुन सकोगी। इसी प्रकार बृहस्पति देव कथा इसी प्रकार होते हैं। प्रेम से बोलिए सियावर विष्णु भगवान की जय। कदली फलिने बा, ओम जय बृहस्पति देवा। तुम पूर्ण परमात्मा, तुम अंतर्यामी, जगति पिता जगदीश्वर, तुम सबके स्वामी। ओम जय बृहस्पति देवा। चरनामत निजिमल निर्मल, सब पातक हरिता, सकल मनोरथ दया कर कृपा करो भरिता। ओम जय बृहस्पति देवा। तन मन धन अर्पण कर, जो जन शरण पड़े हो प्रभु, जो जन शरण पड़े प्रभु प्रगट होकर आज्ञा द्वारी करे। ओम जय बृहस्पति देवा। दीन दयाली निर्धन भक्तन हितकारी, पाप दोष सब हरता भय बंधन हारी। ओम जय बृहस्पति देवा। सकली मनोरथ दया करी सभी यश हारी, विषय बिटारी मिटाओ संतान सुखकारी। ओम जय बृहस्पति देवा। जो कोई आरती तेरी प्रेम सहित गावे, जेठानंद आनंद कर सो निश्चय पावे। ओम जय बृहस्पति देवा। जय बृहस्पति देवा। स्वामी जय बृहस्पति देवा। छीनी छीनी भोग लगाऊं, कदली फल लेवा। ओम जय बृहस्पति देवा। प्रेम से बोलिए विष्णु भगवान की जय। गुरु महाराज बृहस्पति बार भगवान की जय। काल हर कष्ट हर दुख हर। दोस्तों प्रिय भक्तजनों, अगर मेरा उम्मीद करते हैं मेरा वीडियो पसंद आए, चैनल पर पक्का सब्सक्राइब करके लाइक करें और कमेंट में जय हरि विष्णु ज़रूर लिखे। ओम बृहस्पतिवार के ओम गुरुवार के दिन ज़रूर लिखे भगवान विष्णु की। तो फिर नेक्स्ट वीडियो लेके आते हैं, तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त। जय श्री राम। राधे।